बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 10th सब्जेक्ट फिज़िक्स। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के कंसेप्चुअल क्वेश्चन को स्टडी करना स्टार्ट किया था और हमने फर्स्ट 3 कंसेप्चुअल क्वेश्चन स्टडी कर लिए थे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के रिमेनिंग जो हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4 to 9 को स्टडी करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या कहता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि ए नंबर ऑफ लाइट बल्ब्स आर कनेक्टेड टू ए सिंगल पावर आउटलेट, विल दे प्रोवाइड मोर इल्यूमिनेशन व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल, व्हाई। तो स्टूडेंट, पूछता यह है कि कहते हैं कि ख़ास तादाद के बल्ब एक सिंगल सोर्स पावर सप्लाई के साथ कनेक्टेड हैं। कहते हैं कि वो ज़्यादा एल्यूमिनेशन प्रोवाइड करेंगे जब इन्हें सीरीज या पैरेलल के साथ कनेक्ट किया जाए। कहते हैं कि वो कब हमारे पास ज़्यादा एल्यूमिनेशन प्रोवाइड करेंगे, यानी ज़्यादा लाइट पैदा करेंगे, जब इनको सीरीज में या पैरेलली कनेक्ट किया जाए। और फिर कहते हैं कि इस चीज़ को एक्सप्लेन करें, वाई, रीज़न भी बताएं। कहते हैं कि जब बल्ब को हमारे पास एक ख़ास तादाद के बल्ब को जब हम कनेक्ट करते हैं एक सिंगल पावर सप्लाई सोर्स के साथ, तो वो ज़्यादा एल्यूमिनेशन कब प्रोवाइड करेंगे, ज़्यादा लाइट कब एल्यूमिनेशन प्रोवाइड करेंगे, जब उनको सीरीज में कनेक्ट किया जाए या पैरेलल। फिर पूछता है कि वाई, इसकी रीज़न भी बताएं। स्टूडेंट, आंसर नंबर 4 में हम कहते हैं इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपके स्टूडेंट ज़हन में जो क्वेश्चन आएगा, वो मेन आइडिया जो आएगा वो आना चाहिए पैरेलल कम्बिनेशन का। स्टूडेंट, अगर आपको पैरेलल कम्बिनेशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह से आपने अंडरस्टैंड किया इस चैप्टर में, तो आपको इस क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। अब देखिए स्टूडेंट, हमें मेन आइडिया जो है वो पैरेलल कम्बिनेशन में होना चाहिए। हमने कहा था कि जब रजिस्टर को वगैरह को हम जब सर्किट में कनेक्ट करते हैं, पैरेलली कनेक्ट करते हैं, तो पैरेलल कनेक्ट करने के बाद उनके पास जो करंट होता है वो डिफरेंट होता है, यानी हमारे पास हर रजिस्टर के पास दरमियान जो है सेम अमाउंट की जो है वो वोल्टेज आ जाती है। पैरेलल कम्बिनेशन का मेन जो आइडिया था कि जब पैरेलल में हमारे पास रजिस्टर कनेक्टेड होते हैं तो हर रजिस्टर के दरमियान वोल्टेज की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है, रिमेन। तो अब इसके रीज़न हम जाते हैं। रीज़न क्वेश्चन की क्या है, टू गेट द मोर एल्यूमिनेशन, ज़्यादा एल्यूमिनेशन, ज़्यादा लाइट हासिल करने के लिए, ज़्यादा एल्यूमिनेशन हासिल करने के लिए फ्रॉम सिंगल आउटलेट सोर्स, एक सिंगल पावर सप्लाई सोर्स से ज़्यादा एल्यूमिनेशन, ज़्यादा लाइट हासिल करने के लिए वी हैव टू कनेक्ट द ऑल बल्ब्स, हम क्या करेंगे, तमाम बल्ब्स को कनेक्ट करेंगे इन पैरेलल। किस में कनेक्ट करेंगे, पैरेलली कनेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे, रीज़न क्या है, बिकॉज इन पैरेलल कम्बिनेशन, बिकॉज क्योंकि इन पैरेलल कम्बिनेशन हम जानते हैं कि पैरेलल कम्बिनेशन में ऑल बल्ब्स गेट सेम वोल्टेज, जो तमाम बल्ब हैं उनको सेम वोल्टेज मिलेगी। कि पैरेलल कम्बिनेशन का हमें ये मतलब है कि उनके पास सेम वोल्टेज होगी। जब सेम वोल्टेज होगी तो फिर उनके पास ज़्यादा एल्यूमिनेशन पैदा होगी। तो हमें पैरेलली उनको कनेक्ट करेंगे, इन 3 रजिस्टर को, हम 3 बल्ब को पैरेलली कनेक्ट करेंगे, क्योंकि जब पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो पैरेलल में हमारे पास तीनों के दरमियान वोल्टेज सेम रहती है, और जब वोल्टेज सेम रहती है तो हमें पता है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब तीनों के दरमियान अगर वोल्टेज सेम रहती है तो फिर उनके दरमियान करंट भी सेम रहेगा और वो ज़्यादा लाइट क्या करेंगे, एलिमिनेशन ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। अब अगर उनको सीरीज में कनेक्ट किया जाता तो सीरीज में हर एक के दरमियान V की वैल्यू डिफरेंट करती है। V की वैल्यू डिफरेंट करने से I की वैल्यू भी क्या होती, कम होती और एलिमिनेशन ज़्यादा प्रोड्यूस ना हो सकती। तो ज़्यादा एलिमिनेशन प्रोड्यूस करने के लिए इन 3 बल्ब्स को हम किस में कनेक्ट करेंगे, पैरेलली कनेक्ट करेंगे। तो आपने डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारे पास 3 बल्ब आ जाते हैं। इन 3 बल्ब्स को मैंने पैरेलली कनेक्ट कर दिया। अब इनको सिंगल सोर्स वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, एक सिंगल पावर सप्लाई सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। तो अब इन तीनों बल्ब के दरमियान जो वोल्टेज होगी उनको सेम वोल्टेज मिलेगी, तो इनके दरमियान सेम करंट प्रोड्यूस होगा और इनकी एलिमिनेशन जो है वो ज़्यादा होगी। अगर इनको सीरीज में मैंने कनेक्ट करता तो फिर इनके दरमियान V की वैल्यू डिफरेंट होती, फिर इनसे ज़्यादा एलिमिनेशन प्रोड्यूस नहीं हो सकती। ज़्यादा एलिमिनेशन प्रोड्यूस करने के लिए हम इनको पैरेलली कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट कहता है, एक्सप्लेन व्हाई लाइट बल्ब्स ऑलमोस्ट ऑलवेज बर्न आउट जस्ट एज दे आर टर्न ऑन एंड नॉट आफ्टर दे हैव बीन ऑन फॉर सम टाइम। स्टूडेंट कहते हैं कि एक्सप्लेन व्हाई लाइट बल्ब्स ऑलमोस्ट ऑलवेज बर्न आउट जस्ट एज दे आर टर्न ऑन एंड नॉट आफ्टर दे हैव बीन ऑन फॉर सम टाइम।
स्टूडेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5 में पूछता है, कहता है एक्सप्लेन करें जब किसी बल्ब को हम ऑन करते हैं तो जैसे ही हम ऑन करते हैं तो उसी दौरान उसके जलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जबकि जब ये बल्ब पहले से ऑन हो तो इसके जलने के चांसेस कम होते हैं। क्यों होता है इसको एक्सप्लेन करें, वाई ऐसे क्यों होता है इसको एक्सप्लेन करें। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को स्टडी करने के बाद आपके जहन में जो मेन आइडिया आएगा वो आंसर नंबर 5 का मेन आइडिया आपके पास जहन में ये आना चाहिए, द वैल्यू ऑफ करंट एंड बल्ब एट डिफरेंट टाइम्स। यानी करंट जो होता है बल्ब के अंदर, फिलामेंट के अंदर करंट जो होता है वो मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ वैल्यूज रखता है। व्हेन यू टर्न ऑन लाइट बल्ब, जब आप लाइट बल्ब को क्या करते हैं, टर्न ऑन करते हैं, फिलामेंट हीट अप, फिलामेंट क्या हो जाता है, हीट अप हो जाता है क्वाइट रैपिडली एंड दिस काजेज द मोस्ट मैकेनिकल स्ट्रेस इन फिलामेंट ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। यानी जब हम बल्ब को हम टर्न ऑन करते हैं तो फिलामेंट जो है वो हीट अप हो जाता है क्वाइट रैपिडली एंड दिस काजेज द, और जिसकी वजह से क्या होता है, मोस्ट मैकेनिकल स्ट्रेस इन फिलामेंट, फिलामेंट के अंदर मैकेनिकल स्ट्रेस पैदा हो जाती है ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन, जिसकी वजह से थर्मल एक्सपेंशन होती है। सो देयर इज मोर चांस, जिसकी वजह से ज्यादा चांस होते हैं किसके, टू ब्रेक एंड बर्न आउट फिलामेंट ऑफ बल्ब। यानी बल्ब का जो फिलामेंट होता है जब उसको हम ऑन करते हैं तो शुरू में हमारे पास क्या होता है, उसके जब ऑन करते हैं तो फिलामेंट हीट अप हो जाता है, हीट अप होता है तो उसके हमारे पास रैपिडली हीट अप होता जाता है, जिसकी वजह से हीट अप होने से उसके अंदर मैकेनिकल फिलामेंट के क्या अंदर क्या आ जाती है, मैकेनिकल स्ट्रेस आ जाती है। फिलामेंट स्ट्रेस आने की वजह से वो थर्मल एक्सपेंशन पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से ज्यादा देयर इज मोर चांसेस, जिसकी वजह से ज्यादा चांसेस होते हैं टू ब्रेक अप एंड ब्रेक आउट एंड बर्न आउट फिलामेंट ऑफ बल्ब, जिससे ज्यादा बल्ब के फिलामेंट के पास बर्न आउट का होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अब कहते हैं कि व्हेन फिलामेंट ऑफ बल्ब इज ऑपरेटिंग, जब फिलामेंट ऑपरेट, बल्ब पहले से ऑपरेट कर रहा हो, उसके वो वर्क कर रहा हो, वो बर्न हो रहा हो, द फिलामेंट इज एसेंशियली कांस्टेंट साइज एंड टेम्परेचर, जिसकी वजह से हमारे पास उस फिलामेंट का टेम्परेचर भी और उसका साइज भी, फिलामेंट का, बल्ब के फिलामेंट का साइज और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है एंड हैज़ फेवर चांस टू बर्न, जिसकी वजह से उसके मजीद जलने के जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। यानी जब बल्ब को हम ऑन करते हैं तो उस वक्त उसके फिलामेंट के अंदर इतनी थर्मल यानी मैकेनिकल स्ट्रेस नहीं होती, और वो मैकेनिकल स्ट्रेस जो ही ऑन करते हैं मैकेनिकल स्ट्रेस ज़्यादा होती जाती है, जिसकी वजह से थर्मल एक्सपेंशन हो जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। पहले देखें जब बल्ब को हम ऑन करते हैं तो उसकी टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होता, वो इतना ज़्यादा हीटअप नहीं होता, टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होने से उसकी रेजिस्टेंस कम होती है और बल्ब के जो जलने के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा तेज़ी के साथ जलता है। जब कुछ वक्त गुजर जाता है तो वो बल्ब हीट अप हो जाता है, हीट अप होने से उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, टेम्परेचर का ज़्यादा होने से हमें पता है कि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कुछ वक्त गुजरने के बाद उसकी थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो फिलामेंट ज़्यादा होने से, टेम्परेचर ज़्यादा होने से फिलामेंट के रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाती है, रेजिस्टेंस इंक्रीज करने से फिर उसमें करंट जो है वो कम फ्लो करता है, जिसकी वजह से वो इतनी अच्छी तरह से जलने के चांसेस उसके नहीं होते, वो स्लो हो जाता है। नेक्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं एन इलेक्ट्रिशियन वर्किंग ऑन लाइव सर्किट वेयर्स इंसुलेटेड शूज एंड कीप्स ऑन हैंड बिहाइंड हिज और हर बैक, व्हाई। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछते हैं कि एन इलेक्ट्रिशियन वर्किंग ऑन लाइव सर्किट का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि ऐसा सर्किट जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो, ऐसे सर्किट और लाइव सर्किट कहते हैं कि एक जब इलेक्ट्रिशियन वर्किंग कर रहा है लाइव सर्किट में जिसमें से करंट फ्लो कर रहा होता है, वो जब वर्किंग कर रहा होता है तो वो वेयर्स पहनता है इंसुलेटेड शूज, ऐसे शूज जिनमें से करंट फ्लो ना कर सके, यानी वो प्लास्टिक वगैरह के शूज पहनते हैं। एंड कीप्स वन हैंड, और रखता है एक हाथ को, बिहाइंड हिज हर बैक, वो अपनी कमर के एक हाथ को कमर के पीछे रखता है। वाई कहते हैं ऐसा क्यों होता है, कहते हैं कि जब एक इलेक्ट्रिशियन जब लाइव सर्किट में जिसमें से करंट फ्लो कर रही उसमें वर्क कर रहा हो तो वर्किंग के दौरान वो इंसुलेटेड शूज भी पहनते हैं जिसमें से ऐसे शूज पहनते हैं जिसमें से करंट फ्लो न कर रही हो, और दूसरा यह कि वो वर्किंग के दौरान अपने एक हाथ को अपनी कमर के पीछे रखता है। ऐसा क्यों होता है, इसकी रीजन क्या है? तो स्टूडेंट आंसर नंबर 7 में इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपके पास ज़हन में जो आइडिया ना, मेन आइडिया आना चाहिए वो ये है कि एक क्लोज सर्किट, यानी क्लोज सर्किट कौन सा सर्किट होता है जिसमें से हमारे पास करंट फ्लो करने करंट के कंप्लीट पाथ होता है, डेट इज कॉल्ड क्लोज सर्किट आ जाता है। अब मेन आइडिया क्वेश्चन का आपके पास क्या होना चाहिए, मेन आइडिया आपके पास क्लोज सर्किट होना है कि क्लोज सर्किट को आप अच्छी तरह से समझ लें कि क्लोज सर्किट क्या होता है।
अब स्टूडेंट हमारे पास हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिशियन वर्किंग करता है जब लाइव सर्किट में, तो वो इंसुलेटेड शूज़ पहनता है और एक हाथ को अपनी कमर के बैक साइड पे रखता है, बैक साइड पे रखता है एक हाथ को, बिकॉज इंसुलेटेड शूज़, ऐसे इंसुलेटेड शूज़ मीन के वो शूज़ जिनमें से करंट फ्लो नहीं कर सकता, बिकॉज इंसुलेटेड शूज़ ब्लॉक्स द वे ऑफ करंट। जो इंसुलेटेड शूज़ वो पहनता है वो ब्लॉक कर देते हैं किस चीज़ को, करंट के रास्ते को वो ब्लॉक कर देते हैं, करंट को फ्लो नहीं करने देते, क्योंकि इंसुलेटेड शूज़ पहन दिए तो वो करंट को फ्लो नहीं करने देते। डेट में पास थ्रू हिज बॉडी, यानी वो जो इंसुलेटेड शूज़ होते हैं वो करंट को रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं। डेट में पास थ्रू हिज बॉडी, जो करंट उसकी बॉडी से फ्लो करता टू अर्थ की तरफ जाता, एंड कंप्लीट सर्किट, एक कंप्लीट सर्किट, क्लोज सर्किट बना देता। यानी वो इंसुलेटेड शूज़ उस रास्ते को, उस करंट को, उस रास्ते को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। अगर वो इंसुलेटेड शूज़ ना पहनता तो वो जो करंट उसके बॉडी में से पासिस करते हुए अर्थ की तरफ जाता, वो एक कंप्लीट सर्किट बन जाता, कंप्लीट पाथ सर्किट बन जाता। उस रास्ते को इंसुलेटेड शूज़ पहनने से इंसुलेटेड शूज़ ने क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। अब दूसरी बात यह है कि एंड कीप इज वन हैंड बिहाइंड, और वो दूसरे हाथ को बिहाइंड रखता है, इस बैक, वो अपनी बैक, दूसरे हाथ को, जो दूसरा फ्री हैंड होता है उसको वो बैक पे रखता है। रीज़न क्या है, फॉर रीज़न डेट इज अदर हैंड डज नॉट टच अनदर वायर, कि दूसरा हाथ जो है उसके किसी दूसरी वायर के साथ टच ना कर जाए, और ग्राउंड, या वो ग्राउंड के साथ टच ना कर जाए। अगर वो वर्किंग कर रहा है तो दूसरा हाथ जो है वो अगर किसी वायर के साथ या ग्राउंड के साथ टच ना हो, इसलिए वो उसको बैक साइड पे रखता है। अगर वो वायर के साथ या किसी ग्राउंड के साथ टच हो जाए तो वहाँ पे एक क्लोज सर्किट बन जाता है, यानी एक कंप्लीट करंट के फ्लो करने के लिए एक कंप्लीट पाथ बन जाता है। करंट के रास्ते को ब्लॉक करने के लिए वो अपने हाथ को बैक पे रखता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो आज तक कंप्लीट सर्किट बनने के लिए भी वो इंसुलेटेड शूज़ पहनता है। तो इंसुलेटेड शूज़ जो है वो उस सर्किट के, यानी उसके करंट के कंप्लीट पाथ को ब्लॉक करते हैं, और हाथ को इसलिए पीछे रखता है कि वो किसी ग्राउंड के साथ या वायर के साथ टच ना हो जाए। अगर टच हो जाएगा तो उसकी बॉडी में से एक कंप्लीट करंट के लिए एक क्लोज पाथ, एक क्लोज सर्किट बन जाएगा करंट के फ्लो के। इन दोनों चीज़ों से बचने के लिए वो इंसुलेटेड शूज़ भी पहनता है और अपने हाथ को बैक पे रखता है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में पूछता है, एक्सप्लेन करें व्हाई इज इट डेंजरस, ये क्यों खतरनाक है, टू टर्न ऑन, जब हम ऑन करते हैं ए लाइट बल्ब, लाइट के बल्ब को, व्हेन यू आर इन ए बाथ टब, जब आप बाथ में होते हैं, उस वक्त आप लाइट बल्ब को ऑन करते हैं, तो ये क्यों खतरनाक होता है, एक्सप्लेन करें। यानी वो आपसे यह पूछना चाहते हैं कि जब आप बाथ टब में होते हैं तो उस वक्त आप एक लाइट बल्ब को ऑन करते हैं तो ये आपके लिए खतरनाक होता है, इसकी रीज़न बताएं, ऐसा क्यों होता है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपके एक आंसर नंबर 8 में, इस क्वेश्चन को स्टडी करने के बाद, आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपके जहन में जो मेन आइडिया आना चाहिए वो ये है कि वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। हमें पता होना चाहिए कि वाटर जो है वो गुड कंडक्टर है, यानी वाटर में से इजीली करंट फ्लो कर सकते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। क्या, वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब इसमें से इजीली करंट क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकता है। अब जब योर हैंड, इसकी पहली रीज़न तो हमारे पास ये हो सकती है कि जब आप बाथ टब में होते हैं तो योर हैंड में बी वेट, तुम्हारे हाथ क्या हो सकते हैं, गीले हो सकते हैं। अब एंड इलेक्ट्रिसिटी में पासिस योर बॉडी, और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपकी बॉडी से क्या कर सकती है, पासिस कर सकती है। एंड योर में बी इलेक्ट्रोकटेड, और आप इलेक्ट्रोकटेड यानी आपको शॉक महसूस हो सकता है, आपको करंट लग सकता है। पहली बात कि जब आप बाथ टब में होते हैं तो आपकी जो पहली बात ये है कि आप जब बाथ टब में होते हैं तो आपका जो है हाथ जो है वो पॉसिबल है कि वो गीले हों, और गीले जब होते हैं तो आपको क्या हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी में पास योर बॉडी, जिसकी वजह से आप वो करंट, जब आपके हाथ गीले होंगे तो बल्ब को ऑन करते हुए वहाँ से करंट आपकी बॉडी तक आ जाएगा, और आपकी बॉडी से जब करंट पास करेगा तो आपको इलेक्ट्रोकटेड यानी इलेक्ट्रिक शॉक महसूस हो सकता है। पहली बात यह है। दूसरी रीज़न आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास, हमें मालूम है कि जो वाटर है H2O ये गुड कंडक्टर है, यानी गुड
कंडक्टर है इसमें से इजीली करंट जो है वो क्या कर सकता है, पासिस कर सकता है। जब आप बाथटब में होते हैं तो वहाँ से करंट वाटर में से इजीली फ्लो कर सकता है, और वाटर में इजीली जब करंट फ्लो कर सकता है तो ये एक कंप्लीट करंट के फ्लो करने के लिए एक कंप्लीट पाथ बन सकता है। अब हमने कहा था कि करंट के फ्लो करने के लिए चार्जेस होना बड़ी बात नहीं, चार्जेस के कंप्लीट फ्लो करते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है, और करंट के लिए एक कंप्लीट सर्किट होना जरूरी है। तो अब करंट उन चीज़ों में से फ्लो कर सकता है जो जो फॉर एग्जांपल गुड कंडक्टरिंग करंट उनमें से कंडक्टर में से फ्लो कर सकता है। तो वाटर हमारे पास जो है वो गुड कंडक्टर है। जब आप बाथटब में होते हैं तो जो बाथटब में कंडक्टर के करंट के फ्लो करने के लिए एक कंप्लीट पाथ बन जाता है। तो ये दो रीज़न हो सकती हैं। तो पहली बात यह है कि आपके जब हाथ भी गीले हो सकते हैं तो वहाँ पे भी आपकी बॉडी से कंप्लीट करंट के फ्लो करने के लिए एक कंप्लीट पाथ बन सकता है। तो स्टूडेंट आज हमने डिस्कस कर लिया कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, और क्वेश्चन नंबर 9 जो है स्टूडेंट वो हम डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि वो उससे रिलेटेड हमने टॉपिक स्टडी नहीं किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को। तो थैंक्स स्टूडेंट। होमवर्क आपका ये है कि आज आपने जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन स्टडी किए हैं इनको आपने अच्छी तरह से रीड भी करना है और राइट भी करना है।